सर्कल का चैप्टर पढ़ेंगे आज कोनिक सेक्शन में जेई के लिए। और कैट और एमबीए में भी, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में भी आता है एक चैप्टर। तो अगर कोई, अब सर्कल पहले हम डिफाइन कैसे करते हैं। सर्कल उस पॉइंट का लोकस होता है जो इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसकी एक पर्टिकुलर पॉइंट एच के से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहे। तो उस कांस्टेंट डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस आर, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। ये हो गई आपकी सर्कल की इक्वेशन। तो सर्कल को क्या बोलते हैं, लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट रिमेन्स कांस्टेंट। इस फॉर्म में अगर इक्वेशन दी हुई है सर्कल की, ठीक है, तो इस केस में सेंटर क्या होता है सर्कल का, माइनस जी माइनस एफ रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अगर ये इक्वेशन दी हुई है सर्कल की, ठीक है, तो क्या कोऑर्डिनेट्स मान सकते हैं, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो क्या होगा, C1 C2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2। इंटरनली टच कर रहे हैं तो C1 C2 R1 माइनस R2। C1 C2 की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, R1 माइनस R2। दो सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है, S1 S2। इसके कॉमन कॉर्ड की क्या इक्वेशन होगी इन सर्कल के, तो होगी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0।
फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू एक सर्कल एस और एक, अगर कोई सर्कल है और एक लाइन उससे इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है, तो फैमिली ऑफ सर्कल्स जो इन दोनों के इस कॉर्ड से पास करेंगे उसकी इक्वेशन क्या होगी, एस प्लस लैम्डा पी इज इक्वल टू 0। 1 पॉइंट से 2 टेंजेंट डाले गए। तो इक्वेशन क्या होगी, एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर। दिया हुआ है कि ये 2 लाइन है, एग्जांपल्स देखते हैं। इसका एरिया है 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर। ठीक है, इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल, ये 2 डायमीटर्स है। y -1 हो गया, x1 हो गया। ठीक है,
तो 1 - 1 क्या आ गया, सेंटर आ गया। ये दो डायमीटर है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जहां पे होगा वो क्या होगा, सेंटर होगा। अब ये इसका एरिया है तो 22/7 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, यानी आर 7 यूनिट्स आ गया। तो सर्कल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x - 1 होल स्क्वायर प्लस y+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। ये पॉइंट इस पॉइंट के डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट निकालना है इस सर्कल पे, यानी ये सर्कल है, इस पे ये पॉइंट होगा 10, तो इसके डायमेट्रिकली अपोजिट वाला पॉइंट हमको निकालना है। तो इसका सेंटर क्या होगा, -1 -2, ठीक है। तो 1 + h/2 इज इक्वल टू -1, 1 + k/0 + k/2 इज इक्वल टू -2, h इज इक्वल टू -3, k इज इक्वल टू -4। अगला क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, ठीक है, इसका सेंटर 0 0 है, ओरिजिन इसका सेंटर है, 3 इसका रेडियस है, जो 2π/3 यानी ये एंगल 60 डिग्री बना रहा हो, ऐसे कॉर्ड्स जो इस पे एंगल 120 डिग्री बना रहे हो, यानी ये एंगल 60 डिग्री हो, इसका लोकस का इक्वेशन निकालना है। तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, 3 cos 60 डिग्री, ये वाली लेंथ आ गई। ठीक है, यानी 3/2, और इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी रहेगी, x² + y² x - h-0² + k-0² इज इक्वल टू 3/2। ये डिस्टेंस रहेगी हमेशा 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये एक सर्कल ही आ रहा है, इसका लोकस
अगला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y प्लस 13 इज इक्वल टू 0, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? तो अगर ये सर्कल है तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा। 4 9 माइनस 13 0, यानी कि इसका रेडियस क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, यानी कि ये एक पॉइंट है। वो सर्कल जिसका कोई सेंटर हो और रेडियस 0 हो, वो क्या होगा? एक पॉइंट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स के बीच में एंगल 2 अल्फा। ठीक है, इस पॉइंट टी का लोकस निकालना है। तो यहां से ऐसे गए, ये अगर टी है, ये मान लो सी, ये मान लो पी, तो सी पी की वैल्यू क्या आएगी? 4 प्लस 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 13 कॉस स्क्वायर अल्फा। तो बचेगा 2 साइन अल्फा। ठीक है, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? दिस बाई दिस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? 2 साइन अल्फा, यानी सी टी की वैल्यू कितनी आ गई? 2, यानी कि ये हमेशा एक कांस्टेंट रहेगा सी टी, यानी कि ये एक सर्कल होगा। तो इस पॉइंट का लोकस क्या आ गया? सर्कल। इस सेंटर कितना है? -2 3 है, तो इसका लोकस क्या आ गया? x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4।
ठीक है, ये एक सर्कल है, ये एक लाइन है, उस पे है y इक्वल्स टू x। तो ये यहाँ पे 1 1 पे इसको इंटरसेक्ट करेगा। y इक्वल्स टू x स्क्वायर रख दो, 2x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 0 1। ठीक है, तो इसका सेंटर क्या आएगा, हाफ और हाफ। यानी कि और रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 1/√2, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी आएगी, √2 आएगी। तो x माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस y माइनस हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, दिया हुआ है कि इस पॉइंट PQ से 2 डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स x एक्सिस से बाइसेक्ट होती है। तो x एक्सिस पे जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, h0। तो s इज इक्वल टू t1 लगा सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, अगर दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड है PQ से इस सर्कल पे डाली जा रही है और ये H0 बाइसेक्ट कर रहा है, यानी x एक्सिस बाइसेक्ट कर रही है, तो क्या कंडीशन आएगी, तो s इक्वल्स टू t1 लगाएंगे, सिंपल कॉर्ड है। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके क्या आएगा, और ये PQ से पास कर रही है, ये कॉर्ड PQ से स्टार्ट कर रहा है, तो P और Q और डलेगा इसमें। अब इस इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए।
तो इसको पूरा सॉल्व कर ही लेते हैं। एच पी माइनस एच पी बाई टू माइनस पी स्क्वायर बाई टू माइनस क्यू स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस